हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक से बात करने वाला हूँ, जो आपका CGL 2025 के रिगार्डिंग है। आपका 13 रन का जो एग्जाम है, आपका नेक्स्ट मंथ 13 अगस्त से शेड्यूल किया हुआ है। और प्लस NTPC 10+2 का जो है वो भी एग्जाम 8 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो दोनों एग्जाम साथ में पड़ जाएगा। यदि दोनों एग्जाम TCS करवाएगा, रेलवे का एग्जाम तो अभी फिलहाल तो NTPC का करवाया TCS ही, ये भी तो TCS करवाएगा। और CGL का तो कुछ पता नहीं है, कुछ ऑफिशियल नोटिस आया नहीं, लेकिन तुम कहते हैं यही करवाएगा। तो यदि हम यही डेट पकड़ लेते हैं 13 अगस्त को, तो आज से देखिएगा तो लगभग लगभग 30 दिन बचा हुआ टाइम ना। तो इन्हीं 30 दिन में क्या करना है नहीं करना है, इस बारे में बात करने वाले हैं। जो फ्रेशर है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये। जो रिपीटर है उसको तो मालूम है, वो तो पहले भी देख चुके हैं। तो उनके लिए उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल होगा, लेकिन जो फ्रेशर है उससे ज़्यादा थोड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, 5 से 6 मिनट टाइम लूँगा। चलिए बात करते हैं हम। आपका टायर 1 में सेक्शन कितना आता है? 4 होता है ना। जैसे पहला हो गया मैथ, दूसरा का हो गया इंग्लिश, थर्ड में का हो गया रीजनिंग, और लास्ट में मैथ ना, ये GS। देखिए पहले पकड़िए रीडिंग को। रीडिंग सीजल का ज़्यादा टफ नहीं है, 25% पूछता है ना। यदि आप ना भी पढ़ रहे होंगे ना, यदि कॉन्सेप्ट ना भी कई क्लास ना भी किए होंगे, तो भी आप 18 से 20 क्वेश्चन ये नहीं बना लीजिएगा आप। बचता है 5 से 7%, जिसके लिए जब आपका नोट्स जो बनाए होंगे या फिर जहाँ पढ़ रहे होंगे, जो टॉपिक सबसे वीक लगता है, जो आपको नहीं क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको देख लीजिए बस। सबको नहीं पढ़ना है। टाइम उतना आपके पास बचा नहीं है, 1 महीना में कितना कर लीजिएगा आप। तो जो टॉपिक आप नहीं पढ़े होंगे ना, या फिर जो टॉपिक में कोई आपको क्वेश्चन छूट रहा होगा, उसको देख लीजिए आप, समझे ना। और जो टॉपिक बन रहा है वो छोड़िए, मत नहीं देखना उसको। आपको जो मॉक टेस्ट पर डे लगा रहे हैं वहाँ से आपका पूरा रीडिंग कवर हो जाएगा, समझे ना। तो रीडिंग में टाइम नहीं देना आपको। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या आपकी आपका इसमें होता है वर्ड्स। वर्ड्स में आपका आता है, वन वर्ड आता है, साइनो, एंटो, इडियम, फ्रेज। सेक्शन बहुत बड़ा है इसका है। तो क्या कीजिए कि आप जहाँ पढ़ रहे होंगे, या फिर वर्ड्स को तो आपको पर डेली पढ़ना है। तो यदि आप कोई बुक फॉलो कर रहे होंगे, जैसे कि ज़्यादा फेमस अभी है आपका समुद्र मंथन और ब्लैक बुक, तो जो भी फॉलो कर रहे हैं आप उसको पढ़ते रहिए। जो जो आपने टिक लगाया हो, जो आपको उसमें याद ना हो, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, है ना। जो आपको याद हो, जो आ रहा है, उसको तो आपको आ ही रहा है, तो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपको नहीं आ रहा है, जो भूल रहे हो, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार रिविजन कराइए, अच्छा रहेगा फिर ये। और फिर आता है ग्रामर। ग्रामर आता है, ग्रामर में क्या कीजिए, पर डे टॉपिक उठाइए। मान लिया उठाए नाउन, उसका सारा रूल्स देख लीजिए, हो गया। तो इसी तरह से पर डे करना है ना। तो इससे क्या होगा, लगभग लगभग 1 महीने में तो सब कवर होना ही होना है, इजीली कवर हो जाएगा आपका। अब बच रहा आपका क्या, लास्ट में बच रहा है PQRS अरेंजमेंट, और क्लोज टेस्ट, और एक बच रहा है ये ना, फिल द ब्लैंक्स। तो यदि आप जहाँ पढ़ रहे होंगे, तो आपको सीट मिलता होगा बनाने के लिए भाई तो वहाँ से जो आपका सीट मिला होगा, या फिर जो पहले मिला होगा फिर मिल रहा होगा, उसी को देख लीजिए आप, कुछ अलग से मत कीजिए। या फिर कोई बुक फॉलो कर रहे होंगे आप, तो वहाँ से इसको देख लीजिए। पर डे आपको 10 से 15 क्वेश्चन ये सबका बनाना है, छोड़ना नहीं है। आपका इंग्लिश में मार्क्स बूस्ट यही करने वाला है, एक वर्ड्स और ये। यदि वर्ड्स नहीं आता है तो आप बना ही नहीं पाइए, समझे ना। और यदि कैलकुलेशन में आपका यदि अच्छा ये ग्रामर क्वेश्चन भी है, तो ये भी नहीं बना, समझे ना। तो इसलिए ग्रामर भी पढ़ते रहिएगा, साथ में इसको बनवाते रहिए। तो इससे अब क्या होगा, जो क्वेश्चन आपका छूट रहा होगा, या फिर जहाँ से आप गलती कर रहे होंगे, तो यहाँ से आपका वो क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएगा, है ना। यदि मान लीजिए रीडिंग में 4 से 5% यदि आपका पहले रॉन्ग हो रहा हो, ये सब करने से यदि बढ़ जाए तो बेहतर है ना आपके लिए। अब मान लीजिए 4 से 5% सही होगा, तो कितना 10 समय इन बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ से इसको करना है। अब बात करते हैं जीएस। जीएस तो होगा बहुत भास्ट है, तो वो क्या करना है, इसके बारे में ज़्यादा अलग से कुछ नहीं करना है। जो आपका नोट्स है उस पढ़ते रहिए, या फिर जो पढ़ रहे होंगे वही करते रहिए, कोई अलग कुछ नहीं करना है इसमें। और एक आता है इसमें ये ना, करंट अफेयर। तो इसमें क्या कीजिए, करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, 12 महीने का, जो आपका मंथली बेसिस पे आता है। बहुत सारे टीचर लोग यूट्यूब में करवाता है, तो मंथली बेसिस पे आता है ना, तो वो 12 महीने का कर लीजिए। इतना काफ़ी होने वाला है, ज़्यादा करने से फायदा भी है भी नहीं, क्या कि कितना पड़िएगा आप। ऐसे तो पूछता है, सीजल का तो पटांग है। मान लीजिए अभी जो 24 का है, तो पूछा है 22 का, 21 का, तो उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है। 12 महीने पढ़िए, उसी पर डिपेंड रहिए, समझिए ना। जो आएगा बनेगा, नहीं वो तो छोड़ना होगा, और क्या।
कुछ उपाय है ही नहीं इसका। और जो आपका जो मेनली सब्जेक्ट जो आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो इसका आता है, जो आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसको पढ़ते रहिए, इसको छोड़ना नहीं है ना। पर डे मान लीजिए कोई चैप्टर उठाए होंगे तो उसको कंप्लीट करते जाना है। तो एक महीना में लगभग लगभग कंप्लीट होना ही, मैंने पूरा टोटल नहीं होगा, फिर भी जो कोई जो टॉपिक वीक होगा, या यहाँ से ज़्यादा आपका लग रहा है कि हिस्ट्री ज़्यादा भूल रहा हूँ, तो थोड़ा हिस्ट्री देख लीजिए। पॉलिटी मान लीजिए इसका आपको अच्छा हो तो पॉलिटी छोड़ दिए, मत पढ़िए। तो ऐसा ही करना है ना। ऐसा नहीं कि जो हमको आ रहा है वही पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जो आपको नहीं आ रहा है उसको पढ़िए, है ना। जो भूल रहे हैं उसको पढ़िए बराबर। तो रिवीजन कीजिएगा तो आपको वो चीज़ याद होने लगा। तो मान लीजिए उससे मान लीजिए 5 क्वेश्चन यदि बढ़ता है तो अच्छा होगा ना, 5-6 नंबर बढ़ जाएगा तो बेहतर रहेगा। तो इस तरह से आपको करना चाहिए, समझे ना। और लास्ट बचता है आपका मैथ। मैथ जो आपका जो फ्रेशर डर सबसे ज़्यादा इसी में होता है, मैथ सबका। जीएस तो है ही है, जीएस में क्या है कि जानिएगा तो ठीक है बनेगा, नहीं तो बस नहीं बनेगा। ये मैथ में क्या होगी, ये जो क्वेश्चन जान रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, रिविजन नहीं किए तो ये भी नहीं बनेगा आपका, समझे ना। तो उसमें ज़्यादा अफसोस होता है कि ये तो पढ़े हुए थे, हम तो बना नहीं। तो इसके लिए क्या करना है मैथ में आपको, आपका जो चैप्टर वाइज जो आपको नोट्स बनाए होंगे, उसका जो फॉर्मूलाज है वो आपको दिख रहा है ना। मान लीजिए आज उठा लिए टाइम एंड वर्क, तो इसका जितना कॉन्सेप्ट जो है, फॉर्मूला जो है, इसको 1 घंटा में देखिए, आराम से हो जाएगा 1 घंटा में। तो इसी तरह से कितना मैथ में लगभग लगभग 15-20 टॉपिक आता है लगभग लगभग। तो 15 को जब टॉपिक देखने में कितना लगेगा, पकड़ ली 20 से 25 दिन। पर डे देखिएगा तो इजीली हो जाएगा आराम से। कोई चैप्टर थोड़ा हार्ड है, जैसे आपका हो गया ये आपका हो गया अलजेब्रा, हो गया ज्योमेट्री, हो गया। तो ऐसे हार्ड है तो इसे 2-3 दिन में कर लीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो सब मुझे याद है, देखा भी है। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका बूस्ट होना ही होना है, समझे ना। और प्लस में साथ में ये भी कीजिए, जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे पर डे, और जो क्वेश्चन उसमें नहीं बन रहा होगा मैथ में आपका, या फिर जो इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो उसको जो अलग से लिखे होंगे आप, यदि नहीं लिख रहा तो लिखना शुरू कर दीजिए, समझे ना। आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, समझे ना। इसको आपको लिखना ही लिखना है। जो क्वेश्चन मान लीजिए 25 क्वेश्चन पूछता है मैथ में, उसमें तो मान लीजिए आप फ्रेशर हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता होगा शुरुआत में। तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा आपका, या फिर जो बन भी रहा होगा, या टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको अलग से नोट करते जाइए ना। तो ये नोट यदि कीजिएगा, तो यदि आप नोट ये लगा रहे होंगे पर डे, तो पकड़ लीजिए आप अभी तक कितना 65 यदि लगा चुके हैं मॉक अभी तक। तो एक सेट में 230 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो पकड़िएगा तो लगभग 200 क्वेश्चन आसपास रफली आपको नहीं आ रहा होगा, या फिर आ भी रहा होगा तो टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, समझे ना। तो ये क्वेश्चन को जो आप नोट्स किए ये नोट बनाए, इसके नोट्स बनाए होंगे, तो इसको देख लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको जो पहले भी नहीं आ रहा था अब नहीं देखें, देखो नहीं किया चल के याद नहीं निकली, वहाँ भी नहीं आ रहा वहाँ भी चल गया, ऐसा नहीं करना आपको। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आपको लिख के रखना ही होगा साइड से। और जो क्वेश्चन आपका जो जमा हो गया, एक नोट्स बन गया, उसको देख जाना है पर डे। ज़्यादा मत देखिए, पर डे 10 मिनट देख लिया, 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखने में कितना टाइम है, यदि आपका नोट्स पहले बनाया हुआ है, खुद से बनाया है, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। 10-15 मिनट में 20 क्वेश्चन आराम से देख लीजिएगा आप। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन छूट रहा था वो बनना शुरू हो जाएगा, समझे ना। तो ओवरऑल यहाँ से ये हो जाएगा, है ना। यहाँ मैथ हो जाएगा। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट और प्लस मॉक टेस्ट ना, जो होता है पेड कहीं लिए होंगे तो आप कितना अटेंड करना है ना। अभी ज़्यादा देखिए, आप 30 दिन बचा हुआ है। लाइव टेस्ट आपको कीजिए, इसको छोड़ना नहीं है ना। वीकली आपको कीजिए, जो आता है लाइव टेस्ट जहाँ भी कर रहे होंगे, इससे आपको पता चलेगा रैंक क्या है आपका, कहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ लाइव टेस्ट की बढ़िया है। सॉरी, जो आपका पेड मॉक टेस्ट कर दिए होंगे, आप टेक्स्ट बुक का लिए होंगे, पॉलीबोर्ड का लिए होंगे, आरबी का लिए होंगे, जो भी कहीं लिए होंगे, तो ज़्यादा नहीं करना है, आप थोड़ा सा कम कर दीजिए इसको। वीक में 2 से 3 रखिए, हार्डली हार्डली। मान लीजिए 2 दिन तो आपका ये लाइव टेस्ट में जाएगा आपका। 2 से 3 टेस्ट पकड़ लिया आपका, ये जो पेड खरीदे उसमें, समझे? ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाना, अभी टाइम ज़्यादा कम बचा हुआ है, तो ज़्यादा नहीं लगाना है। तो प्लस में ये भी है। और ये हो सकता है यदि आप न्यू टेस्ट ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, आपका जो आपका लास्ट ईयर पूछा गया है PYQ, तो उसको लगा लीजिए। वीक में एक लगा लिए, 1 से 2 लगा लिए PYQ, और एक से दो लगा लिए न्यू न्यू लगा लिए, और लाइव तो लगाना है। तो इस तरह से 5 से 6 आपका वीक में मॉक टेस्ट हो जाएगा, समझे ना। तो इतना लगाने लगना, छोड़ना नहीं है। तो इससे आपका क्या है, कंटिन्यूटी बना रहेगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही रहेगा, समझे ना। आपको ये फील नहीं करना कि अब क्या होगा, टाइम कम बचा हुआ, मेरा होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है ना। यदि जो मैंने बताया अभी, यदि आपका मार्क्स 130 करीब आ रहा होगा,
यदि ये कर लीजिएगा ना तो कम से कम फिक्स है कि आपको 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। और 10 से 15 नंबर बढ़ना, यानी कि आप 145 के करीब पहुंच रहे हैं, प्लस पहुंचेगा। तो यदि इतना प्लस कीजिएगा ना तो चांसेस है कि आपको 2025 का जो टाइम है इजीली आपका हो जाएगा, समझे ना। तो इसको फॉलो कीजिए जो बताएं सो। और पढ़ाई में कोई कमी नहीं करना भाई, ऐसा नहीं कि हो सकता है कि एग्जाम अभी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, यदि एग्जाम हो सकता है आगे आगे बढ़ जाए तो छोड़ना नहीं है ना। आप अपना जो पढ़ाई है रूटीन जो है डेली रूटीन फॉलो करते रहिए। और बता दूं कि मैं आपका ये आपका लाइव टेस्ट और पेड मॉक टेस्ट जितना भी है, आपका ऑलीवर का हो गया, टेक्स्ट बुक का हो गया, आरबी का हो गया, सबका मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। और अभी रिसेंट मैंने जो कल परसों जो कल जो एग्जाम हुआ था, कल जो लाइव टेस्ट जो अप्लाई हुआ था, मेरा ऑलीवर में मेरा मार्क्स है 166.5 है। मेरा टेक्स्ट बुक में मेरा मार्क्स है 153, सॉरी 175 शायद है ना, ऐसा तो नहीं, 153 है सर। और ये क्या कहते हैं, द पंडित में मेरा मार्क्स है 175.5। प्रैक्टिस मार्क में मेरा मार्क्स है 176.5। और एक और कोई भूल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस में हुई हॉलीवुड टेस्ट रैंकिंग, इतना ही है। तो ये सब सारा वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो जाकर देख सकते हैं कि मेरा मार्क्स कैसे इस तरह हुआ है। मैं 2021-22 पता है मेरा 2022 में मार्क्स पीटी में मार्क्स था मेरा 134 का था मेरा। 2023 में मार्क्स था 150.5 था। आज 2024 में मेरा 167.885 था, समझे ना। तो मेरा मार्क्स बढ़ते गया, कहीं रुका नहीं, समझे ना। तो मेरा भी एक्चुअली यही होता था कि पहले जो मैंने पढ़ा से पढ़ा, लेकिन लास्ट 3 दिन में जो बताया आपको ना वही वैसा ही करता था मैं। तो इसके लिए मेरा अच्छा मेरा मार्क्स गया था। तो आप लोग को यही करना है, जो बताया मैंने सर जी वो फॉलो करना है। और आप लोग को कहीं दिक्कत होता तो मैंने लाइफ टेस्ट सोल्यूशन है वो देख सकते हैं आप। जो पेड का जो सोल्यूशन है वो भी देख सकते हैं आप। तो जो आपके लिए काफ़ी हेल्प देगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पढ़ाई करते रहना है भैया भाई लोग, छोड़ना नहीं है ना। तो यदि आप लोग को मेरा सोल्यूशन पसंद आता हो, यदि वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और शेयर भी कीजिए भाई, यदि आप लोग को भाई और दोस्त वगैरह कोई पढ़ रहा हो तो उसको भी बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।